हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। आज हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शन के बारे में देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन किस तरह से काम करता है, कैसे कैसे इसके इसको वोल्टेज दिए जाते हैं, ठीक है, और कितने वोल्टेज इसको दिए जाते हैं चलने के लिए, ठीक है, और इसके रिलेटेड फॉल्ट भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसके वोल्टेज रेफरेंस किस तरह से आते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं इस सेक्शन को ऑन करने के लिए, ठीक है, वो सब देखेंगे। उसके बाद एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम लोग इसके रिलेटेड फॉल्ट देखेंगे, ठीक है, जो फॉल्ट आते हैं इसके रिलेटेड वो देखेंगे, ठीक है। पहले आपको मैं फॉल्ट बताने जाऊं तो आप सोचेंगे कहाँ पर है, कैसा है, कैसे फॉल्ट हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए पहले सेक्शन के वोल्टेज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉल्ट देखेंगे, ठीक है। और फॉल्ट देखते समय भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से वो फॉल्ट आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको चलने के लिए यहाँ से पावर सप्लाई से आप देख सकते हैं, यहाँ से एसएमपीएस लगाया हुआ है। एसएमपीएस से ठीक बगल में इसका वोल्टेज बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज जो देखो इस तरह से है कि एसएमपीएस के सेकेंडरी साइड में एक डायोड लगाया गया है। यहाँ पर 4-5 वोल्टेजें बनती है, ठीक है, अलग अलग सेक्शन में जाने के लिए, जैसे कि साउंड सेक्शन में जाने के लिए, और यहाँ पर है वर्टिकल सेक्शन में जाने के लिए, और आपके जो रेगुलेटर है 12 वोल्ट चाहिए था रेगुलेटर सेक्शन को ऑन करने के लिए, तो रेगुलेटर के अंदर जाने के लिए, और ईएसटी को जाने के लिए, मतलब ईएसटी मतलब ये, ठीक है। इसको एलएटी बोलते हैं, ईएसटी बोलते हैं, फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है, ठीक है। तो इसके लिए इसको ऑन होने सबसे पहले ईएसटी को 110 वोल्ट दिए जाते हैं। 110 वोल्ट, 115 वोल्ट, अलग अलग मॉडलों में, जैसे मॉडल चेंज होता है टीवी का, उसी तरफ से इसके वोल्टेज भी चेंज हो जाते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको 110 से 120 के आसपास वोल्टेज दिए जाते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल जो केसेस टीवी होते हैं उसके अंदर 125, 128, 135 वोल्ट भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो मॉडल देख के ही पहचाना जाता है कि इसके अंदर कितने वोल्टेज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस मॉडल में 110 से 115 वोल्ट के आसपास चल जाता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 110-115 वोल्ट के आसपास चल जाएगा, ठीक है। अगर वोल्टेज कम होते हैं तो विड्थ में कमी आती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये सप्लाई सीधा ही हमारे फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को एक पिन पे दिया जाता है। अब पिन देखिए यहाँ पर है, इस पिन पे दिया जाता है। अगर पिन नंबर काउंट करें तो पिन नंबर समझ लो कि 1 हम इसको माने, 1 2 3 4 पे दिया है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर पिन नंबर 4 पे दिया है, ठीक है, इस तरह से। ठीक ही यही ये वोल्टेज ठीक ही अपीयर होता है हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, ठीक है। ये हमारा एक आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर पे यही वोल्टेज सेम आएंगे, ठीक है। जब आपका टीवी ऑफ है, आपने इसको चालू नहीं किया है, तो ये वोल्टेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, सीधा दिखाई देंगे। अगर टीवी आपका ऑन है तो ये वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर तरीके आते तो रहेंगे लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये एक हाई फ्रीक्वेंसी से स्विचिंग होते रहता है। तो स्विचिंग होने के कारण क्या होता है, वोल्टेज कम ज़्यादा, अप डाउन एक एसी साइकिल बनाता है, या रेक्टेंगुलर साइकिल, जो भी साइकिल बनता है यहाँ पर स्विचिंग होने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर बनने लगता है, ठीक है। इसकी वजह से आपका मल्टीमीटर उससे प्रॉपर तरीके से वोल्टेज नहीं दिखाएंगे। जब टीवी ऑफ है तभी आप वोल्टेज यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही यही वोल्टेज आपको अपीयर होंगे यहाँ पर, ठीक है, इस टर्मिनल पे इसलिए क्योंकि 180 सप्लाई हमारे सीआरटी बेस को दिया जाता है। ये हमारा सीआरटी बेस है, इसके ऊपर यहाँ देखो 180 सप्लाई दिया जाता है। देखो यहाँ लिखा है 180 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 180 वोल्ट की सप्लाई हमारे सीआरटी बेस को दिया जाता है। तो ये 180 वोल्ट कब बनेंगे, जब हमारा टीवी ऑन होगा, ठीक है। जब टीवी मेरा ऑफ है तो यहाँ पर वही वोल्टेज आएंगे जो यहाँ पर आएंगे। तो मतलब यहाँ पर अगर 110 वोल्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 110 वोल्ट आएंगे। अगर जैसे जैसे टीवी का मॉडल चेंज होता है वैसे वैसे ईएसटी के नंबर भी चेंज होते हैं, ठीक है। अगर समझ लो कि
180 की सप्लाई यहाँ पर इस पिन से निकल रही है, दूसरा कोई मॉडल लगता है उसके बगल से ही निकल जाती है। तो आपको चेक करना है कि 180 वाली पिन कौन सी है जहाँ से 180 वोल्ट निकलेगा। तो सीधा आप क्या करिए, 180 की सप्लाई पकड़िए, यहाँ पर पकड़ लीजिए 180 सप्लाई, उसके ट्रैक को ट्रेस करते हुए आइए। यहाँ पर आया मैंने, देखो अभी कैसे दिखाते हैं। 180 की सप्लाई यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आएगी तो कहाँ से आ रही है वो देखते हैं। यहाँ से ट्रैक पकड़िए, ट्रेस करिए, यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक जंपर लगाया है, सर्किट टूट गई है इसलिए मैंने ये सब जंपर मार दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद सीधा ही यहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद सीधा एक डायोड लगाया है, यहाँ से यहाँ पर एक डायोड लगाया है। डायोड में आपको दिखाया था उल्टा करके ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायोड लगाया हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर एक डायोड लगाया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से है। इसके बाद देखते हैं क्या है, यहाँ पर एक डायोड लगाया है, ठीक है। यहाँ पर एक डायोड लगाने के बाद ये सप्लाई यहाँ पर, अब यहाँ पर डायोड इसलिए लगाया है क्योंकि जब अगर आप ट्रांसफार्मर की एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम एसी इनपुट देते हैं और एसी ही आउटपुट निकलता है। तो बात आई यहाँ पर, हमने डीसी दिया, इसको डीसी बना के, डीसी बनाने के बाद यहाँ पर हमारा डीसी वोल्टेज आया। तो एसी कब होता है, जब ये स्विचिंग करता है। जब डीसी को एक हाई फ्रिक्वेंसी के साथ स्विचिंग किया जाता है तो ये एसी साइकिल में रूपांतरण होती है, ठीक है, उसको कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डीसी दिया, ये हाई फ्रिक्वेंसी के साथ स्विचिंग हुआ और इसके क्रॉस एसी वोल्टेज जनरेट हुए। एसी वोल्टेज जनरेट होने के कारण यहाँ पर भी आपको एसी मिलेंगे। अब ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ट्रांसफार्मर कैसा, हम प्राइमरी साइड एसी देते हैं तो सेकेंडरी साइड हमको एसी मिलता है। डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, ठीक है। तो हम ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा, इसके फ्लाई बैक का पूरा डिटेल एक बार एक वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेट आएगा, हो सकता है 2-3 बार वीडियो बाद आया, लेकिन आएगा ज़रूर। तो उसके फ्लाई बैक का पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसमें कि कैसे कैसे काम करता है, एवीएल का पिन कैसे पहचाने, ये 180 सप्लाई का पिन कैसे पहचाने। तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से ये बना है। तो यहाँ पर सीधा ही आते वोल्टेज और इसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जब टीवी ऑफ रहेगा तो 110 वोल्ट यहाँ आपको, 110 वोल्ट यहाँ मिलेंगे, 110 वोल्ट आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर, ये थोड़ा एसटी का नंबर अलग है, तो इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कुछ। अभी हमारा कहने का क्या विचार है, कहना क्या चाहता हूँ मैं कि अगर ये वोल्टेज अगर यहाँ अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। ये वोल्टेज जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यही वोल्टेज आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और इस मॉडल के अंदर स्पेशल केस क्या है कि ये पिने यहाँ पर देखो, ये पिने पे शायद मिलेंगे, इस पिन पे मिलेंगे, इस पिन पे भी मिलेंगी और इस पिन पे भी मिलेंगी, क्योंकि देखो ये पिन एक अलग से कनेक्टर यहाँ पर लगाया हुआ है। क्योंकि ये इस तरह से है कि विड्थ को, जो हॉरिजॉन्टल विड्थ होता है साइड का, वो विड्थ को एडजस्ट करने के लिए ये सब पिनें लगाई गई है। तो ये एक ऐसी सर्किट है जो हर एक मॉडल पे, हर एक टीवी, जो भी कंपनी का टीवी रहेगा, किसी भी कंपनी की टीवी, चाहे सनसुई, वनीडा, अकाई, वीडियोकॉन, कोई भी कंपनी रहने दो, वो सब मॉडल के टीवी पे ये सर्किट एडजस्ट कर जाता है। तो उसके एडजस्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर पिन दिए हुए ताकि उसका विड्थ हम लोग एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर वोल्टेज आएगा वो आपको वोल्टेज यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। मिलने के बाद वो सीधा ही आएगा हमारे ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी ये यहाँ पर आएंगे वोल्टेज। तो ये कंटिन्यूटी हमको दिखाना चाहिए था, हम देख लेते हैं कंटिन्यूटी चेक करके। इस तरह से है, अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ पर रखा मैंने प्रॉप और यहाँ पर चेक करता हूँ, मुझे कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है कंटिन्यूटी, यहाँ पर भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखो कंटिन्यूटी नहीं दिखा, मतलब कि इस पॉइंट पे हमको 110 वोल्ट नहीं मिले, क्योंकि ये पिन देखो हमारा ग्राउंड किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राउंड पे गया है पूरा। उसके बाद का जो पिन है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी हमको सप्लाई नहीं मिलेगी, 180 सप्लाई नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं मिलेगी और यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये सब का पिनों का फंक्शन थोड़ा अलग है।
तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन अभी आपको ऑनलाइन चेक करके दिखाता हूँ कहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं टीवी को ऑन करता हूँ। टीवी ऑन हो गई है, आपको एलईडी दिखाया था, एलईडी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अभी मैं ऑन कर देता हूँ। अभी सप्लाई को चेक करके दिखाया था पूरा। ठीक है, इसको मैं सीधा यहाँ कर लेता हूँ मल्टीमीटर को, और इसको एक मैं थोड़ा सा ग्राउंड कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीमीटर का वोल्टेज को रेंज में रख दो, एक प्रॉप मैं इसको ग्राउंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्ट है। यहाँ पर 113 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको 113 वोल्ट दिखाना चाहिए, लेकिन वो दिखाएगा नहीं क्योंकि स्विच हो रहा है। सॉरी, अभी ऑफ कंडीशन में है, मैं इसको ऑन करूँगा। अभी ऑफ कंडीशन में है ये, मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ वोल्टेज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अभी मैंने ऑन कर दिया हूँ। अभी यहाँ पर वोल्टेज नहीं चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज चेक नहीं करेंगे हम लोग, अब सीधा ही यहाँ चेक करते हैं कितना वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर देखो वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी सर्किट टीवी ऑन हो चुका है। ठीक है, जैसे ही ऑन होता है यहाँ का सप्लाई बढ़ के 147 और 1 ये जाता है वोल्टेज 180 के आसपास जाता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 185 आ रहा है, मतलब टीवी मेरा ऑन हो गया है, एसटी ऑन हो गई है। ठीक है, और यहाँ का वोल्टेज भी चेक करते किस तरह सारा वोल्टेज। यहाँ पर 111 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर भी 111 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर भी 111 वोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे। सॉरी, आएंगे देखते कितना वोल्ट आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर नहीं दिखा रहे वोल्टेज मुझे, सॉरी दिखाए 111 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वोल्टेज दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी देखो हम लोग मैं टीवी को वापस से ऑफ कर देता हूँ। टीवी ऑफ हो गया है। अभी देखते हैं वोल्टेज रेफरेंस क्या क्या है। तो ये मैं ग्राउंड कर लेता हूँ प्रॉप को। अब वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर 110 वोल्ट, यहाँ पर भी 110 वोल्ट आ गए हैं, यहाँ पर 110 वोल्ट, यहाँ पर भी 110 वोल्ट, और यहाँ पर भी 110 वोल्ट आ गए। ठीक है, तो जब भी टीवी ऑन था तो मेरा वोल्टेज यहाँ का बढ़ गया था, ज़्यादा हो गया था, 145 वोल्ट हो गया था। ठीक है, अभी देखो यहाँ का वोल्टेज जो हो गया वो कम हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही मैं टीवी ऑन करूँगा तो अभी वोल्टेज यहाँ का बढ़ जाएगा। फिर से ऑन करके दिखाता हूँ आपको। टीवी ऑन हो गया वापस से, तो मैं वापस चेक कर रहा है वोल्टेज, तो 147 वोल्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हीटर का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हीटर पे कितना वोल्ट आ रहा है। हीटर में मुझे 5 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, तो हीटर का पिन मेरा यहाँ से आया, यहाँ पर आ रहा है। तो ये देखो 4 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एसी वोल्टेज आते हैं। डीसी में आपको कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। आपको डीसी में चेक करके मैं दिखाता हूँ। ये मेरा रेंज चेंज करता हूँ मैं डीसी में रेंज को लगा दिया हूँ। अब देखते हैं कितना वोल्ट दिखाता है मुझे। यहाँ पर मुझे कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा। ठीक है, यही वोल्टेज यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे कोई रेंज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। अभी मैं इसको एसी में करता हूँ तो मुझे 5 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, 4-5 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। अभी एक बार पूरा इसका ऑन होने का सीक्वेंस ही देख लेता हूँ किस तरह से ऑन हो रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहला ऑन कैसे होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम। अभी देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है कि ये वोल्टेज, ये सभी वोल्टेज आपको जैसे यहाँ पर वोल्टेज जो है 110 वोल्ट, 25 वोल्ट जो वर्टिकल के लिए जा रही है, यहाँ पर 12 वोल्ट जो रेगुलेटर के लिए जाती है, और यहाँ पर 15 वोल्ट जो साउंड आईसी के लिए जाती है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये साउंड आईसी के लिए जाती है। ठीक है, ये वोल्टेज बन के रेडी रहेंगे, अपने अपने जगह पे जाके खड़े रहेंगे, सर काम नहीं करेंगे वो। ठीक है, जाके बैठे रहेंगे। लेकिन होगा क्या, लेकिन सिस्टम आपका ऑन नहीं होगा जब से आप रिमोट से कोई कमांड ना दो, या फिर आप स्विच से कोई कमांड ना दो। ठीक है, ऑन होने का या स्विच से आप चैनल का बटन प्रेस करो, या रिमोट से आप पावर का बटन प्रेस करो। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको रिमोट से सिग्नल देते हो, या चैनल का टीवी के फ्रंट साइड का जो बटन है चैनल का, उसे प्रेस करते हो, वैसे ही हमारे यहाँ से 8 वोल्ट निकलता है। वो 8 वोल्ट सीधा ही हमारी आईसी को जाता है। ठीक है, आईसी को 8 वोल्ट जैसे ही मिलता है, वो वर्टिकल पल्स और हॉरिजॉन्टल पल्स दोनों को रिलीज करती है। ठीक है, वर्टिकल पल्स और हॉरिजॉन्टल पल्स दोनों रिलीज कर देती है। जैसे ही इसको हॉरिजॉन्टल पल्स इस ट्रांजिस्टर पे आता है, ठीक है, वैसे ही हमारे इस एक ट्रांसफार्मर लगा है जिसको बोलते हैं डीटी, इसको बोलते हैं डीटी मतलब ड्राइवर ट्रांसफार्मर। ठीक है, जैसे सप्लाई यहाँ पर आईसी पल्स देती है, वो पल्स यहाँ इस मॉडल में 0.33 और 0.32 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग मॉडल में 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट के आसपास भी आते हैं। ठीक है, लेकिन ये 2 वोल्ट के अंदर रहते हैं, 2-2.5 वोल्ट रहते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हुआ तो सपोज़ कि ये आईसी ख़राब है, आपका सिस्टम ऑन नहीं करेगा और ये ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब होगा। या तो एक रजिस्टर यहाँ लगा रहता है, ये रजिस्टर वो बहुत तेज़ी से हीट होगा। ठीक है, ये सब कंडीशन है। अगर ये प्रॉपर पल्स नहीं देगी तो, अगर आईसी ख़राब हो गई तो वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा आएंगी। पल्स मतलब वोल्टेज जो पल्स होते हैं वो इस मॉडल में 0.32 आसपास आता है। ठीक है, 32, 33 ऐसा आता है। ठीक है, 0 पॉइंट में। ठीक है, वो पल्स रिलीज करेगी, यहाँ पे इसको इस ट्रांजिस्टर को देगी, ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इसको बोलते हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इसको बोलते हैं डीटी ड्राइवर ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको जैसे ही वोल्टेज मिलते हैं, वो इसके सेकेंडरी, ये प्राइमरी साइड बोल सकते हैं, ये सेकेंडरी साइड, इसके सेकेंडरी साइड से इसकी बेस को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से स्विचिंग होता है। स्विचिंग होने के कारण क्या होता है, ये वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर जो वोल्टेज डीसी है वो एसी होने शुरू हो जाता है। मतलब ये वोल्टेज, यहाँ के वोल्टेज एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ स्विचिंग होंगे, जिसकी वजह से इस ट्रांसफार्मर जो हमारा है यहाँ पर फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में एसी वोल्टेज मिलेंगे। एसी वोल्टेज मिलने के कारण इसके सेकेंडरी साइड में हमारे एसी वोल्टेज जनरेट होंगे, जैसे कि हमको रिक्वायरमेंट है टीवी को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पावर ऑन का सीक्वेंस है। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले 5 वोल्ट बनेंगे। 5 वोल्ट बन के आपके यहाँ पर मेमोरी आईसी पे आएंगे। मेमोरी आईसी पे आने के बाद वही, और उसके बाद 3.3 वोल्ट, 2 वोल्ट 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट भी बनाए जाते हैं। तो ये 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट बन के 3.3 वोल्ट बन के आपके माइक्रो स्विच पे आएंगे, और वही 5 वोल्ट आपके सेंसर पे भी आते हैं। IR सेंसर यहाँ पर मैंने रखा है, यही 5 वोल्ट आपके सेंसर पे आके रुके रहेंगे। जैसे ही आप टीवी के कमांड देते हैं चैनल का या फिर पावर का, उसी टाइम 8 वोल्ट बनना शुरू होता है। 8 वोल्ट बन के सीधा ही इस आईसी को जाता है। इस आईसी से वर्टिकल पल्स और हॉरिजॉन्टल पल्स रिलीज होते हैं, और उसके बाद ही ऊपर का सेक्शन काम करता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग किस तरह से इसको पूरी एक मेरे हिसाब से देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एक बार पूरी अच्छी थियरी इसका। वोल्टेज भी चेक करेंगे 1 बाय 1।
मैं टीवी को सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ। अभी देख लेता हूँ सब सप्लाई पहले। टीवी मेरी ऑन हो गई है। तो सबसे पहला मैं इसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कैसे कैसे वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। तो टीवी ऑन हुआ है, उसका एक आपको इंडिकेशन दे देता हूँ कि टीवी ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, वो इंडिकेशन आपको दे देता हूँ मैं, टीवी ऑन हुई कि नहीं हुई है। आपको देखो बहुत तेज़ी से आवाज़ सुनाई देता होगा। तो टीवी ऑन होने का ही इंडिकेशन है। तो यहाँ पर पीछे ठीक है, ये टीवी देखो ऑन हो गई। ठीक है, 180 सप्लाई मेरा बंद, 148 सप्लाई बन रहा है। तो मेरा टीवी ऑन हो, मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं एचडी काफ़ी तेज़ी से बन रही है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। टीवी ऑफ हो गई है। अब सप्लाई चेक करते हैं फटाफट से। ठीक है, अभी हम लोग सब सप्लाई चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये टर्मिनल अपना ग्राउंड करता हूँ यहाँ पर और बाकी सब वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे वोल्टेज कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 100। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर 112 वोल्ट आके खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर है, यही सप्लाई हमको यहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है, 112 ठीक है, 112 वोल्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, और 112 वोल्ट आपको यहाँ पर भी रहेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ 112 वोल्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, 112 वोल्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, तरीके से 110-12 वोल्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, अभी उसके बाद और सप्लाई सब चेक कर लेते हैं। सब सप्लाई आके रुका है, टीवी बंद है तो सब सप्लाई आके अपनी जगह पे खड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं और सप्लाई यहाँ पर कितने वोल्ट बन रहे हैं। 25 वोल्ट जो वर्टिकल पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा वर्टिकल सेक्शन है तो वर्टिकल सेक्शन चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, यही हमारे वर्टिकल के इस पिन पे आएंगे, आ रहे हैं। ठीक है, ये सप्लाई भी आपकी यहाँ पर आके रुकी हुई है। ठीक है, अभी कोई भी फंक्शन में नहीं है। अभी देखो यहाँ पर वर्टिकल के जो आउटपुट पिन है यहाँ से मुझे 8 वोल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 वोल्ट ही मिल रहा है लेकिन 8 वोल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये कब 8 वोल्ट 12 वोल्ट मिलेंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ 13 वोल्ट आते हैं। तो कब मिलेंगे, जब टीवी मेरा ऑन होगा। अभी ऑन नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर मुझे 4 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ का सप्लाई। ये हमारे रेगुलेटर सेक्शन